नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार उसकी बात करेंगे। तो राजस्थान पृथ्वी पर या ग्लोब पर उसकी स्थिति क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे ग्लोब का और उस पर राजस्थान का जो स्थिति है, गोलार्ध है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में उसके जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उसकी हम बात कर लेंगे। देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी का जो आपका ये ग्लोब पर स्थिति है उसकी हम देखते हैं, बात करते हैं। ये है पृथ्वी ग्लोब। इस पर दो ध्रुव हैं, एक रहा उत्तरी ध्रुव और एक रहा दक्षिणी ध्रुव। ये बीचों बीच इसकी जो लाइन है इसे कहा जाता है अक्ष, लिख देते हैं अक्ष। और इसके बीचों बीच जो लाइन है ऐसे आडी लाइन जो है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। एक आडी लाइन और होती है ऊपर वाले गोलार्ध में। तो देखते हैं हमने पृथ्वी को इस रेखा के द्वारा, भूमध्य रेखा के द्वारा दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे। ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध ये रहा। अगर हम पृथ्वी को इस हिसाब से बांटें तो ये पूर्व का गोलार्ध और ये पश्चिम का गोलार्ध। तो एक लाइन हम ऊपर यहाँ खींचते हैं इस तरीके से, ये लाइन, और एक दक्षिणी गोलार्ध में ये लाइन। जो ऊपर वाली लाइन है इसे कहा जाता है कर्क रेखा और नीचे वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। ये जो लाइन है भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, और भी ऐसी रेखाएं हैं। इसका मतलब ऐसी रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर फैली हुई हैं इन्हें कहा जाता है अक्षांश। अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर हैं, आडी रेखाएं जिनको कहा जाता है, आप वैसे भी याद कर सकते हो, ऐसे आडी और ऐसे अक्षांश रेखाएं। इसके अलावा जो रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं इन्हें कहा जाता है देशांतर। ये रेखाएं कहलाती है देशांतर, देशांतर रेखा। तो भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखा होती है वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं, और जो बीच वाली रेखा है जिसे हम बोलते हैं अक्ष या एक्सिस, ये लिखा हुआ है, इसके जो पैरेलल रेखा निकाली जाती हैं इसे कहा जाता है देशांतर रेखाएं। अक्ष वैसे तो सेंटर में होता है, इसके ऊपर यहाँ जो रेखा होती है इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। उसके समांतर जो रेखा खींची जाती हैं या दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं देशांतर रेखा। जो अगर हम अक्षांश रेखा के हिसाब से बात करें, इन अक्षांश रेखाओं के हिसाब से अगर बात करें तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखाओं से हम दूरी की बात करते हैं या हम कटिबंध की बात करते हैं। दूरी, या नीचे लिख देता हूं मैं, दूरी या कटिबंध की बात करते हैं। कटिबंध की बात करते हैं या जलवायु की बात करते हैं। और जो हम देशांतर हैं हमारे, ये समय का निर्धारण करने के काम आते हैं। समय का निर्धारण, वैसे मैंने ये जो एक टॉपिक अलग से तैयार कर रखा है अक्षांश और देशांतर का, उसमें आप देख सकते हो, मैं मुख्य मुख्य बातें आपको बताऊंगा। तो अगर हम देशांतर के हिसाब से बात करें, खड़ी लाइनों की हम बात करें, तो इस बीच वाली रेखा के पूर्व वाला जो इधर वाला गोलार्ध है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। ये है पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। ये हाफ के इधर वाला कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अगर हम अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के दो गोलार्ध है, ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला गोलार्ध कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम देशांतर रेखाओं के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। इधर वाले जो देशांतर हैं वो कहलाते हैं आपके
पूर्वी गोलार्ध के देशांतर और इधर वाले कहलाते हैं पश्चिमी गोलार्ध के देशांतर। तो हमने पृथ्वी को अगर हम खड़ी रेखा के हिसाब से बांटे तो दो गोलार्ध हो गए हमारे, एक हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम आड़ी रेखाओं के हिसाब से बांटे तो एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। आड़ी रेखाओं का मतलब अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो देखो ये कर्क रेखा है, ये आती है हमारी 23.5 डिग्री पर, और मकर रेखा भी आती है दक्षिणी गोलार्ध में, ये 23.5 डिग्री पर स्थित है। अब हमें देखना है कि इसमें जो कुल अक्षांश कितने हैं, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कुल अक्षांश कितने और कुल देशांतर कितने हैं। अगर हम अक्षांश की बात करें तो 180, अगर देशांतर की बात करें तो 360 होते हैं। कैसे होते हैं, ये यहाँ जो रेखा होती है बिल्कुल 0 डिग्री वाली ये रेखा, उसके बाद में यहाँ से ऐसे घूम कर जाएंगे और वापस यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक आएंगे। इस तरीके से यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ आते आते 90 डिग्री, और यहाँ जाएंगे तब इस तरीके से लास्ट में यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से कुल मिला के यहाँ जो देशांतर हैं वो हैं 180। यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 180, टोटल 90 से 180। और इस तरीके से हम यहाँ की भी बात करें ऐसे, ये टोटल कितना हुआ, तो ये भी हुआ 180 डिग्री। तो ये तो हुआ 0 डिग्री वाली लाइन और ये हुई 180 डिग्री वाली लाइन। इस प्रकार कुल मिला के जो देशांतर है वो 180 इस तरफ है, कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, और 180 किस गोलार्ध में है, वो कहलाते हैं पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। तो जो देशांतर है कुल मिला के उनकी संख्या कितनी है, 360 है। अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये है 0 डिग्री वाला अक्षांश। उसके बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ आते आते 60 डिग्री, यहाँ आते आते 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, और ये जो 0 है यहाँ पर आते आते बिल्कुल सेंटर में ये हुआ 90 डिग्री। हम बात कर रहे हैं अक्षांश की, हम बात कर रहे हैं आड़ी रेखाओं की। पहले हमने बात की थी खड़ी रेखाओं की। खड़ी रेखाओं की संख्या है 360, 180 है पूर्वी गोलार्ध में और 180 है पश्चिमी गोलार्ध में। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांश की। जो ऐसे अगर पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटें या देखें तो ऊपर वाले गोलार्ध में होते हैं टोटल 0 से लेकर यहाँ आते आते टोटल 90, और 0 से लेकर यहाँ आते आते टोटल ये भी कितने हो गए 90। तो 0 के बाद में 1 2 3, 0 के बाद में 1 2 3 ऐसे बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब 0 वाली भी एक लाइन है। ये कौन सी हुई, एक अक्षांश, और नीचे वाले कितने हुए टोटल 90 अक्षांश प्लस 90 अक्षांश ऊपर हो गए, 90 प्लस 1 और ये 90 टोटल हुए 181। हम बात कर रहे हैं अक्षांश की। तो पृथ्वी पर कुल जो अक्षांश है वो 181 है और कुल देशांतर है वो आपके पड़ते हैं 360। हमने देखा कि इस पूर्वी गोलार्ध में कुल देशांतर 180 है, इस पश्चिमी गोलार्ध में कुल देशांतर 180 है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये नीचे वाला हिस्सा बचता है, इसमें 90 अक्षांश है, ऊपर वाले में 90 अक्षांश है और बीच वाला एक अक्षांश ये हो गया। कुल मिला के होते हैं 181 अक्षांश, 181 अक्षांश हो गए, 360 देशांतर हो गए। हमने ये बात कर ली। अब अगर कोई चीज़ कोई वस्तु स्थिति यहाँ अगर स्थित है, हम क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध, या हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। देखो दोनों में आता है ये। अगर हम इस तरीके से बांटें तो इधर वाले हिस्से में आ गया, ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। अगर हम ऐसे बांट दें इसको तो ये ऊपर वाले हिस्से में आ गया तो ये क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। अगर हम अक्षांश और देशांतर के हिसाब से बताएं, ये जो स्थिति है किसी भी वस्तु की, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो भारत है, चाहे वो चाइना है, या किसी अन्य देश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, चाहे भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, किसी भी तिब्बत की बात करें, तो इन देशों की अगर हम बात करें तो पूछिए कौन सा देश किस गोलार्ध में है, तो उसने ये पूछा ही नहीं कि अक्षांशीय विस्तार बताओ, देशांतरीय विस्तार बताओ। उसने ये कहा है कि ये जो देश है पृथ्वी में कौन से गोलार्ध में है। अगर दोनों बात करता है तो हम कह देंगे दोनों के हिसाब से अक्षांश तो हुए ये और देशांतरीय हुए ये। तो ये जो गोलार्ध पड़ता है ये ऊपर वाला हिस्सा हुआ उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ पूर्वी गोलार्ध। तो हम कहते हैं ये पूरा जो गोलार्ध है ये हिस्सा इतना, ये जो इतना हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आपके समझ में मेरे हिसाब से आ चुकी होगी बात। अगर हम पृथ्वी को ऐसे बांटें उत्तरी और ये दक्षिणी, अगर ऐसे बांटें तो ये पूरा पूर्वी और ये पश्चिमी गोलार्ध। अगर पृथ्वी को ऐसे बांटें तो ये कुछ हिस्सा उत्तरी कुछ हिस्सा पूर्वी, तो इसे कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। हमें ये देखना था कि हमारा जो देश है, ये हमारा जो राजस्थान है वो कौन सी स्थिति में आता है। तो हमारा राजस्थान इसी स्थिति में आता है। तो देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा, राजस्थान कहाँ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पड़ता है हमारा इस गोलार्ध में,
ये हमारा भारत है। हम कह सकते हैं भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। इनमें दोनों बातें आती हैं। अगर वो अक्षांश की बात करेगा तो भी सही, अगर वो देशांतर की बात करेगा तो भी सही है। अगर अकेले अक्षांश के बारे में बताए तो हम ऐसे बांटेंगे, तब हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। अगर अकेला वो देशांतर की बात करें तो हम ऐसे बांट देंगे, तो कह देंगे ये पूर्वी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। लेकिन उसने तो पूछा ही नहीं, ना उसने बताया भी वो अक्षांश की बात करे देशांतर की बात करे। इसका मतलब हमें दोनों के बारे में बताना पड़ेगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसलिए हम कह देंगे हमारा भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा भारत जो है कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो हम कह देंगे हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, और इसमें हमारा ये भारत है, इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। हमें हमारे राजस्थान की बात करनी है, तो ये भारत है। भारत थोड़ा नोट कर लेते हैं। यहाँ पर पड़ता है अरब सागर, अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। हमें राजस्थान की बात करनी, तो राजस्थान इसमें है कहाँ, तो राजस्थान देखें, राजस्थान पड़ता है हमारा यहाँ पर, ये हमारा राजस्थान है। तो हम एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया के दक्षिण में भारत है, और भारत के उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान पड़ता है। अगर हम भारत के ऐसे 4 हिस्से करें तो ये हिस्सा हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान हमारा पड़ता है। ये जो है स्टेट, ये हमारा स्टेट है राजस्थान, राजस्थान स्टेट, ये रहा। तो अगर इसकी ग्लोब में इसकी स्थिति पूछे तो हम बता सकते हैं कि जो राजस्थान है वो एशिया महाद्वीप में स्थित, भारत के एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है भारत, और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान। जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब हमें ये देखना है कि इस राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, उसके में बात करनी है। तो एक बार मैं थोड़ा यहीं आपको इसके बारे में बता दूं कैसे कैसे। तो देखो आप, ये जो लाइन आती है नीचे इस तरीके से देशांतर आता है, ये राजस्थान को स्पर्श करता हुआ जा रहा है नीचे ये, और एक देशांतर ये जो आ रहा है ये स्पर्श करता हुआ जा रहा है नीचे ये। तो ये पूर्व में राजस्थान को, सॉरी पश्चिम में राजस्थान को ये स्पर्श करता है, और पूर्व में राजस्थान को ये स्पर्श करता है। ये देशांतर कौन सा और ये देशांतर कौन सा, इसके हमें बात करनी करके रेखा थी हमारी, और ये थी हमारी भूमध्य रेखा। ये हमारा जो था भारत, ये भारत है, और ये हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ये रहा हमारा, ये राजस्थान। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो ये पहला देशांतर है इसका, और ये अंतिम देशांतर जो इसको स्पर्श करता हुआ जा रहा है। अगर हम अक्षांश की बात करें तो इस कर्क रेखा के नीचे वाला जो अक्षांश है वो स्पर्श करता हुआ जाएगा इसको, ये रहा इस तरीके से, और ऊपर वाला जो है ये स्पर्श करता हुआ जाएगा। ये रहा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। हमें देखना है कि ये जो देशांतर है ये कौन सा, तो हम कह देंगे ये है 68 डिग्री और 30 मिनट वाला देशांतर। और इसकी अगर बात करें, सॉरी 69 डिग्री और 30 मिनट है ये जो पहला देशांतर है राजस्थान को स्पर्श करता हुआ जा रहा है, ये है 69 डिग्री और 30 मिनट, और ये जो है ये है 78 डिग्री और 17 मिनट। अगर हम इसकी बात करें नीचे वाला अक्षांश कौन सा है तो इसके बारे में हम बताएंगे, ये है 23 डिग्री और 3 मिनट, और जो ऊपर वाला है ये पड़ता है हमारा 30 डिग्री और 12 मिनट। ये जो हमारा इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। मिनट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, पीछे वाले जो लेसन हमने किया था उसमें किया था। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इस तरीके से ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में जो दूरी होती है अक्षांश की वो होती है 111 किलोमीटर। ये 111 किलोमीटर की दूरी है। इसमें इस दूरी को 60 हिस्सों में बांटा गया है, 60 हिस्सों में बांटा गया है। बीच में देखें तो ये 30 हिस्से और यहाँ तक ये 60 हिस्से। जैसे 60 हिस्से पूरे होते हैं 1 डिग्री बढ़ जाती है। फिर ये 2 से 3 के बीच में देखें
तो ये 60 हिस्से, जैसे 60 हिस्से पूरे होते हैं 1 डिग्री फिर बढ़ जाती है, तो 1 से 2 और 2 से 3, 2 के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। इस तरीके से हमने देखा कि 2 अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और उनके बीच में जो टोटल हिस्से होते हैं वो होते हैं 60 हिस्से। ये जो 60 हिस्से होते हैं, 60 पार्ट, इन्हें कहा जाता है 60 मिनट, और जैसे 60 मिनट पूरे होते हैं 1 डिग्री बन जाती है। ये सिस्टम होता है। तो इधर देखते हैं हम 23 डिग्री, 23.5 डिग्री की बात कर रहे थे, और ये हमारा 23 डिग्री और 3 मिनट। इसका मतलब अगर ये जो लाइन 23 डिग्री वाली है तो 1, 2 और 3 की बात करें तो इस तरीके से ये हुआ 23 डिग्री और 3 मिनट। इसका मतलब ये जो लाइन, ये लाइन है, और यहाँ से राजस्थान की शुरुआत होती है। 23 डिग्री 12 मिनट की बात करें, मान लिया ये पड़ता है हमारा 30 डिग्री, और 12 मिनट की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते जो 12 डॉट आ जाएंगे, कितने मिनट आ जाएंगे, 12 मिनट आ जाएंगे, वहाँ राजस्थान खत्म होता है, वहाँ राजस्थान खत्म होता है। तो ये हुआ 30 डिग्री और 12 मिनट। इसका मतलब 23 से 30 तक जो विस्तार है राजस्थान का, ये कहलाता है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य राजस्थान स्थित है। ये हुआ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के। अक्षांश देख लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक जो अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो ये देशांतर और ये देशांतर, दोनों देशांतर के बीच की दूरी अक्षांशीय दूरी देशांतरीय दूरी कहलाती है। तो ये हुई देशांतरीय विस्तार। ये जो राजस्थान का है ये कहलाता है देशांतरीय विस्तार। पहला देशांतर ये है जो राजस्थान को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। देखो ये पहला 69 डिग्री 30 मिनट, और जहां लास्ट देशांतर स्पर्श कर रहा है राजस्थान को वो 78 डिग्री 17 मिनट। तो 69 से लेकर 78 के बीच में जो दूरी है वो राजस्थान की दूरी है, और 69 से 78 के बीच में जो देशांतर है वो राजस्थान के बीच में देशांतर है, और ये कहलाता है देशांतरीय विस्तार। तो हमने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसकी हमने बात कर ली। प्रश्न ये आ सकता है कि कुल कितने अक्षांश के बीच में विस्तृत है और कुल कितने देशांतर के बीच में विस्तृत है। देख लेंगे हम। 23 3 को 30 12 में से घटा दो आप, 30 12 और 23 डिग्री और 3 मिनट ये रहा। तो ये बचा आपका 9 और ये हुआ आपका 7 डिग्री और 9 मिनट जो इसका राजस्थान का ये राजस्थान के बीच में अक्षांश है। राजस्थान के बीच में 60 डिग्री और 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार राजस्थान के बीच में कितना है ये देखते हैं हम। तो ज़्यादा जो है उसमें से कम घटा देंगे। ये हुआ 78 डिग्री और 17 मिनट, और ये हुआ 69 डिग्री और 30 मिनट। तो देखो 17 में 1 डिग्री इधर से लेंगे तो टोटल 60 आ जाएगा। 60 और 17 होते हैं टोटल 60 10 70 77 में से 30 गया 47, तो ये हुआ मिनट आपके, और इधर बचा 1 कम हो गया 77 में से ये गए, टोटल ये हो गया आपके 8। सही है मेरे हिसाब से, देख लेना आप। एक पूरा इधर गया, इधर बचे 77, इधर 1 गया मतलब 60 मिनट इधर आ गए। 60 और 17 77 में से 30 गया 47, और इधर 77 में से ये बचा आपका 7 और 1 8। सही बिल्कुल। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान का जो आपका अक्षांशीय विस्तार था वो हमने देख लिया था, 30 12 में से 23 3 घटा दिया था, वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। आप निकाल सकते हो आराम से, कोई समस्या नहीं है। यह हो सकता है आपके समझ में ना आई हो बात। देखो अभी मैंने आपको ये बताया था कि 1 डिग्री जैसे पूरा होता है 60 मिनट होने के बाद में 1 डिग्री पूरा होता है। अब हमने इधर 17 है और इधर 30 है, तो 17 में से 30 घटेंगे नहीं, तो इसको इधर से 1 लेने की बजाय हम क्या करें, 1 मिनट इधर लेंगे अपने। 1 मिनट लेंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे, सॉरी 1 डिग्री इधर से उठाकर इधर लेंगे तो कितने मिनट आ गए, 60 मिनट आ गए। 60 और 17 जो मिनट होते हैं टोटल बनते हैं 60 और 17 बनते हैं 77। 77 में से 30 घटा दिए 47 मिनट बचते हैं। 1 मिनट इधर जाने के बाद में, सॉरी 1 डिग्री इधर जाने के बाद में यहाँ बचता है 77। ये है 77 डिग्री और ये है 69 डिग्री, तो 7 और 1 8 डिग्री यहाँ पर बचता है। तो ये हुआ राजस्थान का 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार। अगर वो ये ना पूछकर 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट के बजाय अगर वो ये दे देगा भी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो लिखेगा 8 डिग्री 47 मिनट 60 डिग्री 47 मिनट
9 डिग्री 47 मिनट या 6 डिग्री 47 मिनट, तो हम कहते हैं कितना आएगा उसका आंसर 8 डिग्री 47 मिनट आता है। तो बिना जल्दबाजी किए आप इसको आराम से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये हुआ हमारा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसको हम अगर इससे बाहर निकाल के देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ का जो मैटर है वो रिवाइज कर रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। टॉपिक हमारा राजस्थान का स्थिति और विस्तार। इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान भारत में किस स्थिति में है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि भारत के अगर हम ऐसे 4 हिस्से करके देखें तो ऊपर वाली दिशा आती है उत्तर दिशा और ये दिशा आती है पश्चिम, और इस हिस्से में भारत की राजस्थान स्थित है। तो हम कह देंगे राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से के अंदर स्थित है। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में या उत्तरी पश्चिमी हिस्से में राजस्थान स्थित है। वो पूछेगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो हम कह देंगे राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य स्थित है। ये हुआ अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य है। तो ये हुआ राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। वो ये कह सकता है कि 23 डिग्री 3 मिनट जो है ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये कह देगा वो आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये भी कह देगा पूर्वी गोलार्ध। इस तरीके से वो कह सकता है, किसी को चेंज करके कह सकता है। तो हमने यहाँ गलत लिखा है और हमने यहाँ गलत लिखा है। आप देख सकते हो, सिर्फ इन्हीं आंकड़ों पे ध्यान नहीं देना है, हमें इनको भी गौर से देखना है। मैं यहाँ पर बड़े बड़े लिख के बता रहा हूँ आपको। देखो आप, ये जो हिस्सा है ऊपर वाला ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध को हम किस हिसाब से लिखते हैं? उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के हिसाब से। ये जो पूर्वी गोलार्ध है इसको किस हिसाब से लिखते हैं? हम देशांतर के हिसाब से। तो देशांतर के साथ लिखेंगे हम पूर्वी गोलार्ध और अक्षांश के हिसाब से लिखेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। तो अक्षांश जहाँ भी आएगा हम लिखेंगे उत्तरी या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी आएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देशांतर में भी ऐसे ही लिखेंगे फिर हम। हाँ, यहाँ हमने लिखा है उत्तरी पूर्वी, तो यहाँ भी लिखेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यहाँ भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसको हम नोट करेंगे। तो चारों जो आते हैं हमारे, ये हुआ उत्तरी पूर्वी, ये हुआ उत्तरी पूर्वी। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट जो आएगा हम लिखेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और ये जो आएगा ये आ गया 78 डिग्री और 17 मिनट, ये भी हम लिखेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान का ये जो विस्तार है इस तरीके से है, इसमें कोई भी एक चीज़ वो चेंज कर सकता है। यहाँ उत्तरी की जगह दक्षिणी कर देगा, यहाँ पूर्वी की जगह वो दक्षिणी उत्तरी कर सकता है, दक्षिणी पूर्वी कर सकता है। इस तरीके से हमें इन आंकड़ों के बजाय इन पे भी विशेष ध्यान हमें देना है कि ये चेंज ना कर दिया हो। ऐसा प्रश्न भी यहाँ पर बन सकता है। तो दोस्तों, हमने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिया। अब हम इस ग्लोब से बाहर आकर देखते हैं कि राजस्थान जो है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है वो कैसे। भारत में यहाँ पर हमारे राजस्थान की स्थिति है। मैंने कहा पहला देशांतर वो जो राजस्थान को स्पर्श करता हुआ जा रहा है, और अंतिम देशांतर जो राजस्थान को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। पहला जो था वो तो था 69 डिग्री और 30 मिनट, और अंतिम जो था वो था 78 डिग्री और 17 मिनट। ये राजस्थान का ये जो है वो देशांतरीय दूरी है। तो ये हुआ राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय जो विस्तार उसकी बात करें तो ये हुआ पहला जो हमारा अक्षांश, और ये हुआ हमारा अंतिम अक्षांश। जो पहला है वो है 23 डिग्री और 3 मिनट, और ये है 30 डिग्री और 12 मिनट जो है ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ लिखेंगे हम अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। ये दोनों ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हैं और ये दोनों ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है पूरा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो ये हुआ राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। एक चीज़ और है, तो हमने देखा कि ये 69 डिग्री, ये 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और ये 78 डिग्री। इस तरीके से ये हुआ 78 और ये हुआ 69 डिग्री। एक छोटी सी बात जो मैंने पिछली क्लास में कर ली, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, सूरज के आगे से ऐसे घूमती है। तो इस पर इस तरीके से जो देशांतर लगे हुए हैं,
ये देशांतर, इसके बीच की दूरी जो होती है ये होती है 111.32 किलोमीटर। हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं। ये दूरी जो पार करने में पृथ्वी को समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का समय लगता है। मतलब जब सूर्य का प्रकाश इस रेखा पे आएगा और उसके बाद में 111 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद में आगे वाले देशांतर पे आएगा तो कितना समय लग जाएगा? 4 मिनट। मान लिया ये जो देशांतर है ये है 30 डिग्री और आगे वाला जो है ये है 31 डिग्री। 30 से 31 तक सूर्य का प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश जब यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? 78 डिग्री 17 मिनट पे आएगा। तो मान लिया ये समय है सुबह 6 AM का। और जब सूर्य का प्रकाश आगे वाले देशांतर पे आएगा, इस पर कौन से पर? इससे पहले पर 77 पर, तो वो समय हो जाएगा 6:04। उससे पहले देशांतर पे आएगा तो हो जाएगा 6:08। उससे पहले देशांतर पे आएगा तो समय हो जाएगा 6:12। हम ऐसे ना करके हमें देखना है कुल देशांतर कितने हैं। तो 69 से लेकर 78 तक लगभग जो देशांतर पड़ते हैं वो 9 पड़ते हैं। वैसे तो हमने पहले निकाला था 8 डिग्री और 47 मिनट। अगर हम एक राउंड फिगर में बात करें तो कुल मिला के 9 देशांतर हैं। और मैंने कहा एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। देखो यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4। टोटल लाइनें हैं 9, टोटल लाइनें हैं 9 देशांतर हैं। एक को पार करने में 4 और 9 को पार करने में 36। एक को पार करने में कितने मिनट? 4 मिनट। और 9 को पार करने में कितने मिनट? 36 मिनट का समय लगता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो सबसे पूर्व में सूर्योदय होता है वो होता है सुबह 6 बजे। और जो यहाँ जैसलमेर के कटरा गांव में सूर्योदय होगा वो कितना बजे होगा? तो हमें पता है 36 मिनट बाद होगा। तो 6:36 पर यहाँ पर सूर्योदय होता है। यहाँ पर सूर्योदय होता है सुबह 6 बजे। तो देखो अब राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय में अंतर कितनी देर का होता है? तो हम कह देंगे 6 से 6:36 तक, मतलब 36 मिनट का अंतर है। यहाँ 36 मिनट पहले उदय होता है और यहाँ 36 मिनट बाद उदय होता है। यहाँ कहाँ होता है? तो आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा हम बात कर लें पहले ही, बाकी तो आगे बात करेंगे। यहाँ सबसे पहला जो जिला पड़ता है इस जिले का नाम है धौलपुर। और सबसे अंतिम जो जिला पड़ता है राजस्थान का, इस जिले का नाम है जैसलमेर। तो दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान में कहाँ होता है? तो हम कह देंगे धौलपुर में होता है। सबसे अंतिम में कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। वो समय में अंतर पूछ सकता है तो वो कह देगा धौलपुर और जैसलमेर में सूर्योदय में कितने मिनट का है? तो हम कह देंगे 36 मिनट का है। वो कह देगा सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो हम कह देंगे धौलपुर में होता है, क्योंकि सूर्य कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है। लिख देते हैं, सॉरी सूर्य नहीं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में और सबसे अंत में जो होता है सूर्योदय वो कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। वो पूछेगा सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो जहाँ उदय पहले होता है वहीं अस्त पहले होगा। यहाँ उदय पहले होगा तो अस्त भी पहले यहाँ होगा। तो सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों पहले कहाँ होंगे? धौलपुर में होंगे। सूर्योदय अंत में और सूर्यास्त अंत में कहाँ होता है? तो हम कह देंगे ये होता है दोनों ही जैसलमेर में होते हैं। अब वो 4 जिलों का क्रम पूछ सकता है। वो हम जैसे ही मैप याद कर लेंगे तो उनका क्रम भी हमें याद करना है। वो 4 जिलों के नाम दे दे कोई भी, वो कह देगा दौसा, वो कह देगा जयपुर, वो कह देगा नागौर, वो कह देगा जोधपुर, वो कह देगा जैसलमेर। 4 जिलों के नाम उसने दे दिए। वो उसने कह दिया ये जे फॉर जयपुर, ये एन फॉर नागौर, ये जे फॉर जोधपुर और डी फॉर दौसा, है ना। तो इस तरीके से वो 4 जिलों के नाम दे देगा और पूछेगा सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो जो पूर्व में आएगा वहाँ सूर्योदय पहले, जो पश्चिम आएगा वहाँ सूर्योदय बाद में होगा। वो सूर्यास्त की बात करेगा तो जो पूर्व में आएगा वहाँ सूर्यास्त पहले और जो पश्चिम आएगा वहाँ सूर्यास्त बाद में होगा। अगर हमें मैप ध्यान में है, पूर्व के जिले ध्यान में है, पश्चिम के जिले ध्यान में है, तो हम बता सकते हैं कि सूर्योदय पहले और सूर्यास्त पहले पूर्व में और अंत में होता है वो बाद में होता है। वो कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। तो ये थोड़ी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। अब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करनी है। ये हमारा देश है भारत। भारत में ये है राजस्थान, ये राजस्थान है। तो हमने अब तक तो अक्षांश और देहांतर की बात की। अब हमें बात करनी है लंबाई और चौड़ाई की। दोबारा थोड़ा सा देखते हैं मैप को हम। ये है
प्रश्न ये है कि ये दिशा हुई पूर्व और ये दिशा है पश्चिम, ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है दक्षिण। प्रश्न ये है कि पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। देख लेते हैं हम। जो सबसे पूर्व में जिला आता है वो कौन सा है? ये पूर्व में जिला, ये पश्चिम में जिला, ये दक्षिण में जिला और ये उत्तर में जिला। नाम नोट करते हैं। इस जिले का नाम है धौलपुर, सबसे पूर्व में है। इस जिले का नाम है बांसवाड़ा, सबसे दक्षिण में है। इस जिले का नाम है जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जो सबसे उत्तर में है। और इस जिले का नाम है जैसलमेर, जो सबसे पश्चिम में है, जैसलमेर। प्रश्न ये है कि पूर्व में शुरुआत कहाँ से होती है और पश्चिम में कहाँ तक जाता है। तो जो पूर्व में जिला है धौलपुर, उसकी ये जो तहसील है इसका नाम है राजाखेड़ा तहसील। इसकी जो तहसील है लास्ट वाली, इसका नाम है सम तहसील। इसका जो सबसे पूर्व का पहला जो गांव है, इस गांव का नाम पड़ता है आपका सिलावट या सिलाना गांव। सिलावट और इसे सिलाना गांव भी कहा जाता है, सिलाना गांव। तो राजस्थान की शुरुआत पूर्व में होती है धौलपुर जिले की राजागढ़ तहसील के सिलावट या सिलाना गांव से, और पश्चिम में राजस्थान जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव तक फैला हुआ है। ये दूरी की बात करेगा, ये दूरी कितनी है तो हम कह देंगे दूरी है ये 869 किलोमीटर। कितनी दूरी है ये दूरी? 869 किलोमीटर। राजस्थान पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। वो बात करेगा राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार बताओ। उत्तर में श्रीगंगानगर जिला, ये जो तहसील पड़ती है इसका नाम है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। और ये जो गांव पड़ता है इस गांव का नाम है कोणा गांव। नीचे जो जिला है बांसवाड़ा, इस तहसील का नाम है कुशलगढ़। और ये जो गांव पड़ता है इस गांव का नाम है बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार बताओ। तो उत्तर में यहाँ से राजस्थान शुरू होता है और यहाँ तक आता है। उत्तर में श्रीगंगानगर जिले की हिंदूमल कोट तहसील के कोणा गांव से शुरू होता है और दक्षिण में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव तक फैला हुआ। ये जो दूरी पड़ती है ये है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर ये दूरी है। तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है वो 869 किलोमीटर है और राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, वैसे तो लंबाई और चौड़ाई कुछ भी नहीं है क्योंकि राजस्थान धरातल पर है, कोई दीवार पे नहीं है। तो हम दोनों को लंबाई भी बोल सकते हैं, दोनों को चौड़ाई भी बोल सकते हैं। तो ये वो राजस्थान का अक्षांशीय और दिशांतरी विस्तार और उसकी लंबाई और चौड़ाई की हमने बात कर ली। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पूर्व में धौलपुर, पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में राजाखेड़ा सिलावट गाँव, उत्तर में श्रीगंगानगर जिले की हिंदूमल कोट तहसील कोणा गांव, दक्षिण में बांसवाड़ा जिला कुशलगढ़ तहसील बोरकुंड गांव और पश्चिम में जो है जैसलमेर जिला सम तहसील और कटरा गांव ये आते हैं। अब राजस्थान को जो घेरने वाले जो राज्य हैं उनकी हमें बात करनी है। कौन कौन से राजस्थान को जो राज्य हैं वो भारत के घेरते हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो देखते हैं। ये है भारत, ये है राजस्थान। राजस्थान के इस तरफ जो राज्य पड़ता है यहाँ पर, ये राज्य है गुजरात। यहाँ जो राज्य पड़ता है इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ये जो राज्य पड़ता है इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ये राज्य पड़ता है इसका नाम है हरियाणा और ये जो राज्य पड़ता है इसका नाम है पंजाब। इस प्रकार हमारे राजस्थान को, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान को जो भारत के राज्य स्पर्श करते हैं वो 5 राज्य हैं। ये गुजरात, ये एमपी मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जो है राजस्थान को स्पर्श करते हैं। अब एक तरफ की सीमा रह गई, वो सीमा कौन सी है? तो हमें यहाँ देखना है कि वो कौन सी सीमा है। तो देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जो स्पर्श करता है वो पाकिस्तान करता है।
पाकिस्तान। हमें हमारे राजस्थान की बात करनी है। राजस्थान को स्पर्श करने वाला यहाँ भी कौन सा है? पाकिस्तान है। तो ये जो राजस्थान की ये जो सीमा रेखा है ये तो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। किस देश के साथ है? हम कह देंगे पाकिस्तान के साथ है। और ये जो सीमा रेखा है राजस्थान की, यहाँ से लेकर ये जो सीमा रेखा है, ये सीमा है रेखा है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। सीमा रेखा, ये सीमा रेखा हमारे राज्यों के साथ और ये सीमा रेखा दूसरे देश के साथ है, दूसरे राष्ट्र के साथ है, इसे कह देंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। इस सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है इसकी हमें बात करनी है। इसकी कुल जो लंबाई है सीमा रेखा की, कुल सीमा रेखा, इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा की कुल लंबाई है। यहाँ से अगर हम राजस्थान को बांधना चाहें एक रस्सी से तो हमें कितनी लंबी रस्सी चाहिए ऐसे कुल मिला के? उसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर। अगर हम ये लंबाई काट दें पाकिस्तान के साथ वाली, है ना, तो देखो काटने से तो पाकिस्तान साथ में मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। काटने का मतलब है कि ये हम ना जोड़ें तो ये सीमा रेखा कितनी बचती है? तो हम ये जो सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ, ये जो सीमा रेखा मैंने अभी काटी है, ये सीमा रेखा है 1070 किलोमीटर। इसका मतलब जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। ये घटा देंगे तो बचेगी टोटल कितनी? 4,850 किलोमीटर सीमा रेखा बचती है। तो इन राज्यों के साथ जो सीमा रेखा है अंतर्राज्यीय सीमा रेखा वो 4,850 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ है वो है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की टोटल सीमा रेखा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा है वो है 1070 किलोमीटर। और राजस्थान की भारत के अन्य राज्यों के साथ सीमा रेखा वो है 4,850 किलोमीटर। अब बात यह आती है कि 4,850 किलोमीटर कुल मिला के 5 राज्यों के साथ है। इन 5 राज्यों में किस राज्य के साथ ज़्यादा और किस राज्य के साथ कम है? तो बड़ा स्पष्ट है, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है राजस्थान, और पंजाब के साथ मात्र 89 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। तो ज़्यादा आ जाएगा वो आ जाएगा, सर्वाधिक वाला आ जाएगा एमपी के साथ, और कम आएगी, न्यूनतम आएगी वो किसके साथ आएगी? पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा रेखा लगते हैं। 3 बातें हमने कर ली यहाँ पर। राजस्थान का अक्षांशीय और दिशांतरीय विस्तार हमने कर लिया। राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई या चौड़ाई है उसकी हमने बात कर ली। और तीसरा हमने बात कर ली राजस्थान को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। उनमें सर्वाधिक सीमा रेखा एमपी के साथ है, कितनी है? 1600 किलोमीटर है। सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ है? पंजाब के साथ है, कितनी है? 89 किलोमीटर है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किस देश के साथ है? तो हम कह देंगे पाकिस्तान के साथ। और दूरी है कितनी? 1070 किलोमीटर ये दूरी है। अगर वो पूछे भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है तो दो आंकड़े आते हैं, 3310 और 3323 किलोमीटर। ये चीज़ अलग है, ये अलग है। ये तो हुआ भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा। भारत के 4 राज्य जो हैं, 4 राज्य उनके साथ सीमा रेखा है। प्रश्न सिंपल ये बनेगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है, और ऑप्शन में आपको पहला मिलेगा 1070 किलोमीटर। हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही भी 1070 सही है। लोग ज़्यादातर क्या करें 1070 सही है जी, ऐसा नहीं करना है। उसने पूछा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है तो हम कह देंगे 3310 किलोमीटर या 3323 किलोमीटर, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा वो सही मानना है। अगर वो ये कह देगा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है तब हमें बताना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। तो हमने इन चीज़ों की बात कर ली। ये हमने राजस्थान की बात की इस तरीके से, ये राजस्थान, यहाँ से यहाँ तक हमने बात की पाकिस्तान की, ये हमने यहाँ से यहाँ तक बात की गुजरात की जो राजस्थान को स्पर्श करता है। ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, और ये जो राज्य राजस्थान को स्पर्श करता है इसका नाम है उत्तर प्रदेश, और ये जो राज्य है इसका नाम है हरियाणा, और ये जो राज्य पड़ता है इसका नाम है पंजाब। इस प्रकार कुल मिला के 5 राज्य और 1 देश राजस्थान को स्पर्श करता है।
ये जो आपकी दूरी बताई थी, ये बताई थी मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इसकी लंबाई बताई थी 1070 किलोमीटर। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा और पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। ये लाइन कहलाती है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन, इसका निर्माण 14 अगस्त 1947 से लेकर 17 अगस्त 1947 के मध्य किया गया। इसका निर्माण किया अंग्रेज भूगोलवेत्ता सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जो सीमा रेखा आयोग था उसका अध्यक्ष इसे बनाया गया था। इन्होंने इस रेखा का निर्माण किया था। इस रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है, जो भारत के 4 राज्यों को पाकिस्तान के साथ जोड़ती है या अलग करती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हमें हमारे राजस्थान की बात करनी है। राजस्थान के साथ ये दूरी 1070 किलोमीटर है। और उसके बाद में हमें ये भी देखना है कि इसको स्पर्श करने वाले हमारे ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये देखना पड़ेगा। ये जो ज़िला आता है हमारा, इस ज़िले का नाम है श्रीगंगानगर। किसकी बात करें? रेडक्लिफ लाइन को स्पर्श करने वाला पहला जो राज्य है, ज़िला हमारा, वो श्रीगंगानगर। दूसरा जो ज़िला है हमारा, इसका नाम है बीकानेर। तीसरा जो ज़िला पड़ता है हमारा, इसका नाम है जैसलमेर। और चौथा जो है, इसका नाम है हमारा बाड़मेर। तो दोस्तों, इस पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले कितने ज़िले हो गए? देखो, ये पाकिस्तान को स्पर्श कर रहा है, ये पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को। कुल मिला के हमारे राजस्थान कितने ज़िले हो गए? 4 ज़िले हो गए। हमें ये भी देखना है कि ये 4 ज़िलों में से ये सीमा रेखा जो है, इसके साथ कितनी है, इसके साथ कितनी है, इसके साथ कितनी है और इसके साथ कितनी सीमा रेखा बनाता है। तो देखते हैं। 1070 में से गंगानगर ज़िला जो बनाता है, वो बनाता है 210 किलोमीटर सीमा रेखा। 168 किलोमीटर है बीकानेर के साथ। 464 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है जैसलमेर। और 228 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है बाड़मेर। तो इस तरीके से हमें देखा कि रेडक्लिफ लाइन पर स्थित हमारे भारत के राजस्थान के कुल मिला के 4 ज़िले जो हैं पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे कम सीमा रेखा जो है वो किसकी है? बीकानेर की है। और सबसे अधिक सीमा रेखा वो किसकी है? जैसलमेर की। तो सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाने वाला ज़िला जो है जैसलमेर, कितनी है? 464। और न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला ज़िला कौन सा है? तो हम कह देंगे बीकानेर, कितनी? 168 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। इसके साथ ही एक प्रश्न और भी आता है कि सीमा रेखा पर स्थित चारों जो ज़िले मुख्यालय हैं, ज़िला मुख्यालय है रेडक्लिफ लाइन पर, उनमें दूर और नज़दीक ज़िला मुख्यालय कौन सा है? तो ये रहा ज़िला मुख्यालय गंगानगर, ये रहा बीकानेर, ये रहा जैसलमेर और ये रहा बाड़मेर। ज़िला मुख्यालय गंगानगर सबसे नज़दीक है, नज़दीक। और सबसे दूर जो पड़ता है, ये दूरी इस रेखा से ज़्यादा दूर है बीकानेर की। तो ये सर्वाधिक दूर ज़िला मुख्यालय कौन सा आता है? बीकानेर का आता है। प्रश्न ये नहीं है कि रेडक्लिफ लाइन से दूर ज़िला कौन सा है। दूर ज़िले की बात करेंगे तो इधर धौलपुर पड़ेगा, यहाँ से दूर। लेकिन उसने कहा इस रेखा पर स्थित 4 ज़िले हैं, उनमें से उन चारों ज़िलों के जो मुख्यालय हैं उनमें दूर कौन सा है? तो हम कह देंगे दूर तो पड़ता है बीकानेर। बीकानेर शहर जाने के बाद में अगर हमें रेडक्लिफ लाइन तक जाना है तो हमें काफ़ी दूरी पार करनी पड़ेगी। अगर हम गंगानगर ज़िले के ज़िला मुख्यालय में खड़े हैं और हमें रेडक्लिफ लाइन तक जाना तो हमें बहुत कम दूरी पार करनी पड़ेगी। इस तरीके से रेडक्लिफ लाइन से गंगानगर ज़िला मुख्यालय कम दूरी पे है और बीकानेर ज़िला मुख्यालय वो अधिक दूरी पे है। तो ये भी हमने बात कर ली। अब एक चीज़ पीछे रह गई थी कि जो कर्क रेखा है हमारी, वो राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है। यहाँ से कर्क रेखा ऐसे राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है। तो ये जो ज़िला पड़ता है, ये ज़िला है बांसवाड़ा। और ये जो ज़िला पड़ता है, ये है डूंगरपुर। तो नीचे वाला ज़िला पड़ता है बांसवाड़ा और ये जो ज़िला पड़ता है, ये है डूंगरपुर। तो जो बांसवाड़ा ज़िला है, ये देखो आप, बांसवाड़ा ज़िले में से ये लंबाई ज़्यादा है। किस रेखा की लंबाई ज़्यादा है? कर्क रेखा सर्वाधिक। और ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक किस ज़िले में है? डूंगरपुर में है। तो ये है न्यूनतम। कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है बांसवाड़ा में, या यूं कह सकते हैं कि बीचों बीच जो गुजरती है वो बांसवाड़ा की गुजरती है। और कम सीमा रेखा है वो किस ज़िले के अंदर? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। इस तरीके से हमने
कर्क रेखा की बात कर ली, उस वो गुजरने वाले जो ज़िले हैं, कर्क रेखा के ऊपर जो ज़िले हैं उनकी हमने बात कर ली, और जो सीमा रेखा पर ज़िले हैं उनकी हमने बात कर ली। एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, आगे आने वाली क्लास में हमें क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद में हम आज इस चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे। मैटर काफ़ी हो चुका है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, आप भी बोर हो रहे होंगे। तो देखते हैं आगे वाली क्लास में हम करेंगे कि ये हमारा राजस्थान है, यहाँ से हमने पाकिस्तान, ये गुजरात हमारा, ये हमारा MP है, यूपी है, ये हरियाणा है, ये पंजाब, हमने इसकी बात की थी। हमने इन चारों जिलों की बात कर ली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आगे वाली क्लास में हम करेंगे इस गुजरात को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से हैं, MP को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से हैं, यूपी को, हरियाणा को और पंजाब को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा इस पाकिस्तान के ज़िले कौन कौन से हैं। ये हुआ इधर हमारा पंजाब प्रांत, ये हुआ सिंध प्रांत पाकिस्तान का। इस पंजाब प्रांत के 3 ज़िले स्पर्श करते हैं, इस तरीके से इसके कितने ज़िले स्पर्श करते हैं राजस्थान को, ये बात हो जाएगी। फिर गुजरात के ज़िले, MP के ज़िले, यूपी के, हरियाणा के और पंजाब के ज़िले। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के बड़े ज़िले कौन से हैं, राजस्थान के छोटे ज़िले कौन से हैं, उनका क्षेत्रफल में अनुपात, और राजस्थान का पूरे जो भारत में है वो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान आता है, और वो किस राज्य से कितना बड़ा है। ये सारी बात हम करेंगे अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे देखें, इसे समझें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।